अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी मैं जॉब से वापस आई थी। तो कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आपको कुछ समझ नहीं लग रही होती कि आप क्या पकाएं, क्या करेंगे। पकाने का बड़ा मसला होता है कि जी आज क्या पकाएं। पकाते हुए तो बंदा पका लेता है, लेकिन क्या पकाएं वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल से हर घर का इशू है ये। मुझे भी कुछ नहीं समझ आया। तो अभी जब मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा सिर्फ ये थोड़ा सा मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, 1/2 kg आई थिंक सो। और टमाटर भी नहीं थे आज घर में, 2 ही टमाटर थे। वो मुझे नहीं याद रहा कि मैं आते हुए लेके आऊँ, और अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि बाहर जाके कुछ भी ला सकूँ। तो बस वो 2 टमाटर लिए और एक प्याज लिया और ये चिकन लिया, लेके इसका मसाला बना के, तो ये देखेंगे इसकी ये शक्ल बन गई है ये। तो इधर मैंने ले लिया है, ये मैंने चने बनाए थे, तो ये अभी बचे हुए थे, ये चने ले लिए मैंने। इनका सालन मैंने निकाल दिया, वॉश कर लिया, और ये देखेंगे चने हैं। और साथ में ये 3-4 आलू पड़े हुए थे। ठीक है, अब ये मैंने ले लिए। अब और मैंने साथ में चावल भिगो लिए। तो अब ये सारा कुछ डाल के तो मैं बना लूँगी चावल। कुछ ना समझ आए तो ये बना लिया करें। अच्छा, अभी मैंने देखा है जी फ्रिज में, तो ये मटर भी पड़े हुए थे, ये देखें, ये भी मैं डाल दूँगी मटर भी। और स्वीट कॉर्न में देखूँगी कि मैं डालूँ या ना डालूँ। ये चलेगी जी इसमें मटर। ठीक है, ये चलेगा। जल्दी से क्विक बनने वाले चावल हैं ये। बस इनको थोड़ी देर हम भूनेंगे, भून के तो बस इसमें पानी डाल देंगे और बस ये फिर हो जाएंगे रेडी चावल। अब इसमें मैंने डाल दिए आलू, ये भी चले गए। चने मैं एंड में डालूंगी क्योंकि ये बॉयल्ड चने हैं, ये पके हुए चने हैं। ये सालन था चनों का, तो वो मैंने नहीं दिया। चलो, ये सारे बस अभी ये 2 से 3 मिनट तक भूनने आएंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम पानी। तो ये मुझे याद आया है कि इसी तरह जब हमारी माँओं को नहीं समझ आती थी कि हम क्या पकाएं क्या करें, तो वो भी इसी तरह ही, मेरी अम्मी भी इसी तरह ही सारा कुछ बीच में डाल के और चावल डाल के और बना लेने। तो किसी किसी दिन होता है ऐसा, सबके साथ होता होगा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरे साथ होता है ये। तो ये क्या पकाने वाला, बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पकाने का तो कोई इशू नहीं होता, पकाते हुए तो बंदा हर चीज़ जल्दी से बस ये डिसाइड हो जाए ना क्या पकाना है, सारा कुछ ही बंदा बना लेता है। तो इसके बाद खाना खाने के बाद फिर जी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। तो मैं छुट्टी वाले दिन, मतलब अब जैसे आज मैं जॉब करके आई, सुबह मेरी छुट्टी है, तो मैंने आज ही सारे काम करने हैं अपने, मैंने कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना। लॉन्ड्री लगानी है, 3-4 लॉन्ड्री जाना लगानी है, तो क्लीनिंग वगैरह करूँगी सारा कुछ। तो बस इसी में ही ये सारा दिन गुजर जाएगा। सारा दिन क्या, अभी तो मेरे हाथ से 4 तो बज गए होंगे, 4:30 हो गए होंगे। बस खाना खाते खाते मुझे 5-6 बज जाएंगे, पकाते और खाते। फिर उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये ज़िंदगी के मेले हैं जी, ज़िंदगी के मेले, ज़िंदगी के रंग। ये जब आप मजबूरियाँ, काम, हर कोई बिज़ी है, हर कोई अपनी अपनी नफ्सा नफसी में बस मगन है, अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। तो ये मजबूरियाँ, ये काम, ये तभी ख़त्म होते हैं जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो ये जब हम ख़त्म होएंगे तो हमारे ये काम भी ख़त्म हो जाएंगे। बस फिर हम भी मनो मिट्टी तले चले जाएंगे और हमारे काम भी साथ ही चले जाएंगे। पिछलों की लाइफ जो है वो गुजरती रहती है, वो नहीं रुकती, वो चलती रहती है।
जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है उसकी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। ये अब इधर मैंने इसमें ये देखेंगे पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डाल के तो बस इसको फिर अब बॉयल आने तक पकाएंगे। तो फिर इसमें डाल देंगे हम चावल। स्वीट कॉर्न मैं नहीं डाल रही, कि इससे पहले कभी मैंने डाले नहीं हैं। तो ये ना वैसे बच्चियाँ तो शौक से खाती हैं, लेकिन कभी मैंने डाले नहीं हैं, इसलिए नहीं डालूँगी। ये इसके ऊपर जाएगा कवर। चला कवर। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया, तो अभी थोड़ा सा ये और होएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अभी मैंने एक लॉन्ड्री लगाई हुई थी, वो भी बंद हुई है, तो उसको मैंने ड्रायर में डाला है। कभी दूसरी लगाऊंगी। बस यही सारा दिन औरतों के यही काम होते हैं कि औरत चाहे जो मर्ज़ी कर ले, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, औरत का काम यही है। उसने जॉब भी करनी है, उसने घर के काम भी देखने हैं, उसने बच्चों को भी देखना है। तो ये बस अभी जैसे मैं जॉब करके आई हूँ, मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं खड़े होकर इधर खाना बनाऊँ या मैं कोई काम करूँ। लेकिन कोई भी काम करने वाला नहीं है, खुद ही काम करना है। और स्पेशली जब आप बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, उसमें तो सारा कुछ आपने बर्तनों वाली माँ से खुद बनना है, और सफाई वाली माँ से खुद बनना है, कपड़ों वाली माँ से खुद बनना है। चले कपड़ों का ये थोड़ी सहूलत है कि मशीन में डाल देते हैं और वो सारा कुछ उनका प्रोसेस होके वो बाज़ मशीनों में ड्रायर होता है तो वो ड्राई होके निकल आते हैं। बाज़ में स्पिन होता है, वो ज़ाहिर स्पिन में खाली सिर्फ वो बस ड्राई नहीं होते, थोड़े गीले रहते हैं, तो उनको फिर ड्रायर में डालना पड़ता है। तो बस ये ज़िंदगी है जी, इसी का नाम ज़िंदगी है। ये चलती रहती है, नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। देखते थे हमारी अम्मियाँ ये काम करती थी, अब वो काम हम करते हैं। तो अब जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, अपनी बेटियों को देखती हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि मतलब इस एज में मैं क्या करती थी। तो बस इसी तरह ये नस्ल दर नस्ल सारे सिलसिले चलते हैं, और अब हम अपनी माँओं की जगह पे आ गए हैं। तो जब खुद बंदा माँ बनता है तो फिर पता चलता है कि क्या क्या फ़िक्र होती है और औलाद के बारे में माँ क्या सोचती है। तो अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, कि जो हम मतलब जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो हमारे बच्चों को ना फेस करनी पड़े। तो चलें, ज़िंदगी के साथ सारे काम होते हैं, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती होती है तो सब कुछ हो जाता है, सारे काम भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है। जब आप पॉजिटिव वे में चलते हो हर एक चीज़ को लेके, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर देता है, गैब से आपके ज़रिए वसीले ऐसे बना देता है कि आपको तो पता ही नहीं चलता। तो ये जो होती है ना, हम कहते हैं हाँ जी मैंने ये किया तो मैंने वो किया, ये मैं कुछ नहीं होता। इस मैं को निकाल दें अपने दिलो दिमाग से, अपनी ज़िंदगियों में से निकाल दें। जो कुछ करता है वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो ही करता है। तो इसलिए ये रंजिशें, कदूरतें, ये सारा कुछ ये बेवानी है, कुछ भी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इनकी। तो जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको हंसी खुशी अच्छे तरीके से गुजारे। नाराज़गियाँ और बुलाना नहीं है तो नाराज़ होना है, तो फैमिली में ये इशू है, तो ये है, तो बहन भाइयों के साथ इश्यूज़ है, तो खुदा के लिए इन इश्यूज़ को छोड़ दें। अपनी अपनी लाइफ है हर बंदे की, और हर बंदे को अपनी लाइफ जीने का हक है। तो मुझे फिर ये समझ नहीं लगती कि हम क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, क्यों हम उनको लुकमे देते रहते हैं।
हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपना एक तरीका है लाइफ गुजारने का, उसको हम जीने दें। लेकिन नहीं, हम जब तक दूसरों की ज़िंदगियों में घुस के ना देखें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तब तक हमें सुकून ही नहीं मिलता। तो इसलिए दूसरों को देखना छोड़ दें, अपने आप को देखें। अपने आप को देखें कि आप क्या हैं, ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर आप अपने आप को देखेंगे ना और दूसरों को देखना छोड़ देंगे ना, तो मैं कहती हूँ आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए अपनी लाइफ को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने हस्बैंड को देखें, अपने घर को देखें, बस दैट्स इट। आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होना चाहिए। बातें बहुत लंबी हो गई हैं, तो अभी ये इधर हो गया। अब मैं इधर डाल रही हूँ चावल, ठीक है। ये चलेंगे चावल इसके अंदर। तो आज मैं बना रही हूँ मन्नो सलवा खाना, ठीक है। बच्चा कुचा जो कुछ घर में थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो मैंने सारा कुछ डाल के और मैंने उसमें बना दिए हैं चावल। तो ये और यकीन करें बड़े मज़े के बनते हैं। आप अच्छी कुछ चीज़ों से बनाते हैं ना तो बड़े मज़े का बनती है वो डिश, ट्राई कीजिएगा कभी। चलो जी, अब इसको थोड़ी देर कवर कर देते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या हालत है। ये अब इसमें मैंने चने भी डाल दिए हैं साथ ही। ये देखिए थोड़ा सा इसको बॉयल आना शुरू हुआ था, मैंने ढक्कन उठा दिया और मैंने बीच में चने भी साथ ही डाल दिए। इधर चले गए चावल दम पे। चलो अब इनका है कोई 10 से 15 मिनट का दम, और फिर उसके बाद जब दम खोलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए जी माशाल्लाह चावल रेडी हो गए हैं, दम लग चुके हैं इनको। और इनको आपने ये नहीं कि खड़े खड़े हो, थोड़े ऐसे मतलब गले गले से हो चावल, ये अच्छे लगते हैं। सारे चावल खड़े खड़े नहीं अच्छे लगते। अब मैं इनको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने डिश में निकाल लिए चावल। तो अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूँगी। ये अंडे बॉईल करके मैं ऊपर रख दूँगी थोड़े से। ये जो मिक्स सारी चीज़ों का पुलाव बनता है ना, ये थोड़ा सा गला गला हुआ अच्छा लगता है। जो चिकन और दूसरा पुलाव होता है मटन का या लैम का, ये जो भी आप बनाते हैं वो थोड़ा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो ये ऐसे मैंने ये देखिए गार्निशिंग कर ली। और अब इसके ऊपर जरा डाल दूंगी मैं ग्रीन चिली। मज़े के चावल रेडी है, आप भी ट्राई करें, खाएं। अपने घर वालों को खिलाएं, प्यार का तड़का लगा। तो ये प्यार के तड़के वाले मन्नो सलवा चावल बन गए हैं, ठीक है। तो प्यार का तड़का मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूर डालें, ठीक है ना। ये देखिए जा रही है जी हरी मिर्चें। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरह से। ये देखें चावल हो गए हैं मज़ेदार रेडी। खाएं, खुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मज़ेदार चावल, मन्नो सलवा चावल, ये मेरे चावल हैं, मेरी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।